एक मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, आप ही शेयर करिए, चलेगा, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। शिवाजी महाराज की यशस्वी राजनीति का एक सूत्र: कातर्य केवला नीतिः शौर्य स्वाप्त चेष्टितमः अतः सिद्धि समेताभ्यामुभयाभ्यामनिवेश मनिवे मनीयेषः सः। महाराज बहुत छोटे थे, 8 एक वर्ष के होंगे न होंगे शायद, तभी से अपने धर्म और जाति की अवनति देखकर उनका दिल छटपटाता था। तभी से वह सोचते रहते थे कि इस अवनति के प्रतिकार के लिए वे क्या कर सकते हैं। तभी से वे मन ही मन प्रतिज्ञा करते होंगे कि अपने राष्ट्र और अपने धर्म के गौरव और सामर्थ्य के लिए मैं अपने प्राण भी त्याग दूंगा। उनके छोटे से मस्तिष्क में हिंदवी स्वराज का मनोहर सपने उभर आते, स्पष्ट होते, और उनके प्रभाव से वे सपने उनके संग रहने वाले बालकों, युवकों, बूढ़ों के मन को भी विद्युत प्रवाह जैसा आंदोलित करते। स्वदेश और स्वधर्म की स्वतंत्रता के लिए प्राणापर्ण करने का निश्चय हो गया, पर स्वतंत्रता के लिए प्राण दिए कैसे जाते हैं? सामने दिखाई देने वाली पहली मुसलमानी दीवार पर सर फोड़कर, या राह चलते सबसे पहले दिखाई देने वाले मुसलमानी राजद्वार के सामने धरना देकर, या उपवास रखकर? बीजापुर के सुल्तान या औरंगजेब के दरवाजे पर क्या यह कहकर अन्न जल छोड़ना चाहिए कि मुझे अपनी स्वतंत्रता लौटा दो, मेरे राष्ट्र का राज मुकुट यहाँ लाओ, नहीं तो हम सब मावला मराठा ब्राह्मण तुम्हारे घर के सामने प्राण त्याग देंगे? ये उपाय बहुतों ने आजमाए थे पहले, पर इससे मुगल बादशाहों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी थी। ऐसी घटना दिल्ली में ही घटी थी। औरंगजेब ने हिंदुओं को धर्मभ्रष्ट करने तथा उन पर करों का कमर तोड़ बोझ डालने की पूरी कोशिश की। इससे हिंदू लोग त्राही त्राही कर उठे। तभी सैकड़ों हिंदू नेता दिल्ली में इकट्ठा हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे औरंगजेब से अपनी सारी शिकायतें कहेंगे और तब तक उसके सामने से न हटेंगे जब तक उनकी शिकायतों का निपटारा न हो। उनका विचार था कि सारे ब्राह्मण औरंगजेब के दरवाजे के सामने धरना देकर कहेंगे कि हम आपकी प्रजा हैं, आप हमारे राजा हैं, आप न्याय करें या अपनी लातों और मुक्कों का प्रसाद दें। उन्हें लगा था कि यह सुनकर बादशाह को उन पर दया आ जाएगी, यह बादशाह को अपने आत्मबल से जीत लेंगे। यही सोचकर सहस्रों सरल हृदय हिंदू ब्राह्मण के साथ दिल्ली के राजमहल के पास इकट्ठा होने लगे। शुक्रवार का दिन था, बादशाह औरंगजेब का मस्जिद जाने का दिन। बादशाह की सवारी तैयार हो गई। उसी सवारी के आगे खड़े थे हजारों अवरोही और उनके हाथों में थी चमकती हुई तलवारें, भाले और बंदूकें। बीच में एक विशाल हाथी के हौदे पर खड़ा औरंगजेब किसी दुर्दमनीय दानव जैसा लग रहा था। औरंगजेब का हाथी अभी कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि धरना देने आए सहस्त्र हिंदू अचानक न्याय दीजिए महाराज, न्याय दीजिए चिल्लाते हुए हाथी के मार्ग में सो गए। भालेदार सिपाही उन्हें हटाने लगे, पर वे हटे नहीं। एक ही चिल्लाहट हुई कि जब तक हिंदुओं पर ढाए जाने वाले अत्याचार और अन्याय हटते नहीं, हम दूर नहीं हटेंगे। एक क्षण के लिए औरंगजेब हौदे में उठ खड़ा हुआ। लोगों को लगा कि आखिर उनके निशस्त्र प्रतिकार की जीत हुई। पत्थर पिघल उठा,
पत्थर पिघल उठा। दया की बूंदों से क्रूरता की आग ठंडी हो गई। इतने में एक मुल्ला बोला, नमाज का वक्त हो गया है और थोड़ी देर रुकेंगे तो नमाज का वक्त टल जाएगा। सुनते ही औरंगजेब ने हुक्म दिया, हाथी को आगे बढ़ाओ। सहस्त्र हिंदू कंठ कातरता से पुकार पुकार उठे, माई बाप पहले हमारी बात सुने, फिर आगे बढ़े। पर औरंगजेब चिल्लाया, उनको राह से हटाओ। रक्षकों ने कहा, वे हट नहीं रहे, मार्ग पर लेट गए हैं। तो ठीक है, चलाओ हाथी उन पर से। यह औरंगजेब की आवाज थी। फिर भी हिंदू राह में लेटे रहे। उन्हें विश्वास था कि चाहे जो हो, हम भूखे प्यासों के आत्मबल के समुद्र को औरंगजेब पार नहीं कर सकता। लेकिन औरंगजेब की आज्ञा होते ही अल्लाहू अकबर की गर्जना कर सारे हाथी, घोड़े, ऊंट, पैदल सैनिक उन हिंदुओं को कुचलते हुए आगे बढ़े। बादशाह की सवारी वहां से ऐसे गुजर गई जैसे मुलायम कालीन पर से जा रही हो। पूरा राजमार्ग हिंदुओं के रक्तमान से सन गया। इस तरह के अनुभव को देख सुनकर गुस्साई सह्याद्री की चोटी पर जा पहुंचा एक गुसाई सह्याद्री की चोटी पर जा पहुंचा और उसने वहां से पुकार शुरू की, देशार्थ, धर्मार्थ, राष्ट्रार्थ, प्राण देने का मार्ग यह नहीं है। पुण्यात्मा पापात्मा दोनों में है अंतरात्मा, पर साधु भोंदू सीमा छोड़ते ही नहीं। यह बड़ा मुश्किल काम, तीक्ष्ण बुद्धि का मर्म, बड़े अर्थ का संभ्रम कैसे जाने कौन पहचाने। घाघ के लिए घाघ, उद्वत उद्घट के लिए उद्घट, उद्दंड के लिए उद्दंड को उद्दंड, नटखट को नटखट, धर्म के लिए मर मिटना, मरते हुए सबको मारना, सबको मार अपना राज्य बनाना, ये धूर्तता के सारे काम। राजनीति का नियमित अभ्यास हो, काम में ढील कभी ना हो। सह्याद्री के शिखर से उठकर कंदराओं में गूंजने वाला यह गुसाई का उपदेश महाराज शिवाजी के मन में उतर गया। प्रसंग के अनुसार कभी शूरता से, कभी अक्लमंदी से, कभी जोर जबरदस्ती से, तो कभी नरमी से अपने लक्ष्य की प्राप्ति, अपने अवतार कार्य की सिद्धि के लिए काम करने का उन्होंने पक्का निश्चय किया। विषैला सांप देश जननी को डसना चाहे, उसका सर अचानक पकड़ या उसे ठग या मोहित कर उसे कुचल डाल। राजनीति का यह मुख्य सूत्र उन्होंने बचपन में सीखा, पर बड़े होने पर भी वे इसे भूले नहीं। वे अपने पिता के साथ बीजापुर आए थे। वहां भी उस धनी बादशाह की शान देख वे चकाचौंध नहीं हुए। उल्टा उनके मन में क्रोधाग्नि की लपटें उठी। उनके पांव किसी लौह स्तंभ की तरह तन गए। बादशाह को कोनरसी करने के लिए वे झुकना नहीं चाहते थे। इसी तरह बीजापुर दरबार में एक गाय की हत्या देख उन्हें उस मुसलमान कसाई को ही काट डाला। अफजल खान के आलिंगन के लौह शिकंजे में फंसते ही उन्होंने असीम साहस से उस महाकाय दैत्य के पेट में बाघनख घुसेड़े और उसे धराशायी किया। आधी रात को शाहिस्ता खान के महल में घुस हजारों सैनिकों के बीच सुरक्षित शाहिस्ता खान पर उन्होंने वार किया और फिर वहां से चुपचाप खिसक उन्होंने सिंहगढ़ की रक्षा की। ऐसे सूरमा शिवाजी को भी कोई कायर कह सकता है? रामदास स्वामी को भी उनके इस धैर्य, प्राणों की परवाह न करने वाला साहस और गुस्से से डर लगा और उन्होंने शिवाजी को चेताना पड़ा कि नेता का अभिमान से चेतकर अपने प्राणों की रक्षा न करना भी उचित नहीं। राजनीति यह नहीं कि अगुवा ही युद्ध में जाए। राजनीति वह कि जिसमें अनेक लोग अगुवाई करने आगे बढ़े। शिवाजी पराक्रम और साहस के सूर्य थे, लेकिन जब ये ही बातें उनके अंगीकृत राष्ट्र स्वतंत्र के विरुद्ध जाने लगी और स्वीकृत महान कार्यों के यश के लिए उन्हें शौर्य की जगह होशियारी, शक्ति की जगह युक्ति और तेज की जगह नरमाई उपयुक्त रहती, तब शिवाजी इस तरह झुक जाते कि क्षुद्र से क्षुद्र आदमी समझता कि शिवाजी से तो मैं ही बेहतर हूँ, इस कायर से तो मैं ही शूर हूँ।
जावली के विशाल डेरे में बीजापुर का पराक्रमी तेजस्वी राक्षस समान सेनापति अफजल खान बड़ी शान से बैठा हुआ था। उसकी विशाल सेना कई मीलों तक फैली हुई थी। उसका बाल भी बांका होता तो सैकड़ों तोपें गरजने लगती। तब डर से कांपता सा रुमाल में हाथ बाघ शिवाजी अफजल खान के आगे गिड़गिड़ाने लगा। मुझे हथियारों से डर लगता है। कृपा करके आप मुझसे अकेले ही मिलिए। मैं बीजापुर का अपराधी हूँ, उसमें शर्मिंदा हूँ। किए हुए की सजा के रूप में अपना सिर अफजल खान के पैरों में रखने वाला एक मामूली सा ठीगना सा आदमी उस दिन अफजल खान के खेमे में घुसा, वह शिवाजी ही था। उस समय की उनकी मुद्रा, शब्द और व्यवहार को देखने वाला यही समझता कि पूरी दुनिया में इससे कायर और कोई नहीं होगा। रुमाल से हाथ बांधे वह अफजल खान के सामने आया। अफजल खान ने आलिंगन के बहाने उसे बगल में दबाया। इतने में तलवार चमकी, पेट में बगनक घुसे। अंकुश के कारण चिढ़ाड़कर नीचे गिरने वाला हाथी की तरह बड़े वेग से वह विशाल देह जमीन पर आ गई। पट्टे से पट्टे, खंजरों से खंजर, तोपों से तोपें लड़ी। खान मारा गया। खान की फौज मारी गई, तितर बितर हुई। सिर काट, पेट फाड़, शिविर लूटकर शिवाजी शेर की तरह गढ़ चलने लगे। उन्होंने देवी देवताओं के अपमान का बदला लिया था। शत्रु के 12,000 घोड़े उन्होंने बरामद किए। क्षण मात्र पहले कायर दिखने वाला शिवाजी अब सबसे अधिक शूर, दीप्तिमान और साहसी हो गए। पहले मूर्ख लगने वाले शिवाजी के चेहरे पर दिग्विजयी वीर की दीप्ति थी। वह पहले खेमे में सिर झुकाकर गए, इसलिए अब विजय रूपी हाथी के उन्नत हौदे पर सीना तान कर बैठ सके। बाद में आया जय सिंह। फिर से अंतिम लक्ष्य को ध्यान रख उन्हें नम्रता से नाटक कर जय सिंह के साथ मैत्री समझौता करना पड़ा। बगावत की माफी मांग उन्होंने बादशाह की नौकरी भी कबूल कर ली। इस संधि पत्र के दौरान उन्हें बादशाह से जीते हुए 3 किले लौटाने पड़े। बादशाह को शरणगति का पत्र भी लिखना पड़ा। पत्र में शिवाजी ने लिखा, मैं शिवाजी आपका गुनहगार अपराधी हूँ। मैं जान माल और धन की रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ। भविष्य में आपकी चाकरी ईमानदारी से निभाने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरे लिए सम्मानास्पद होगा। आपसे बगावत करके मैं अपना सर्वस्व गंवाना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपसे बगावत नहीं करूंगा। मेरी सभी अपराध माफ हो, मुझे प्राणदान मिले, यही दासानुदास की विनती है। यदुनाथ सरकार ने शिवाजी का यह पत्र प्रकाशित किया। इसका उल्लेख ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी है। इस पत्र के मिलते ही धूर्त औरंगजेब ने शिवाजी को क्षमादान का पत्र, दरबारी पोषक और दरबार में हाजिर होने का फरमान भेजा। इसकी खबर मिलते ही मुसलमानी धर्म रक्षक उस औरंगजेब का सम्मान करने 6 मील पैदल गए। उन्होंने उसका प्रत्युत्तर भेजा। बादशाह की मुहर और पंजे से अलंकृत आपकी कृपा पूर्ण आज्ञा मिल, इस रूप में बादशाह ने मुझे प्राणदान दिया है। इस पापी दास के अपराध क्षमा योग न होते हुए भी बादशाह ने दया कर अंतःकरण उसे क्षमा किया। यह बादशाह के लिए गौरवास्पद बात है। आपकी आज्ञा के अनुसार बीजापुर वालों पर हमला कर तथा उस युद्ध में विशेष पराक्रम कर मैं अपने अपराध धो डालूंगा। इस तरह आपके अनंत उपकारों के प्रति अंशतः कृतज्ञता दिखाऊंगा। आगे चलकर इसी मुसलमान धर्मरक्षक ने ग्रो ब्राह्मण प्रतिपालक छत्र स्थापित कर मुसलमानी धर्म का कितना रक्षण किया और औरंगजेब को दिए आपकी नौकरी के प्रति ईमानदार रहूंगा वचन का कितना पालन किया, ये सारी बातें इतिहास प्रसिद्ध है। पर जिनकी नज़र शिवाजी के भविष्य के कारनामे न देख सकी थी, या जिनके क्षुद्र और कृतज्ञ मन पर उस पुरुषी के पिछले वीरतापूर्ण कारनामे, अपूर्ण साहस, उनके दीप्तम तेज की दीप्ति और स्मृति भूल गए थे, ऐसे लोगों ने शिवाजी के विरोध में बोलना शुरू किया।
जो अफ़ज़ल खान की तरफ नज़र उठाकर देख भी नहीं सकते थे, जिनके घुटने मुसलमानों को कोर्निश करते-करते घिस गए थे, जो बीजापुर और दिल्ली के मार्ग में गायों के कसाईखानों की ओर जाते समय मुसलमानों के डर के कारण नाक को हाथ से बंद तक नहीं कर सकते थे। ऐसे कायर, देशशत्रु और नौकरानियों के नौकर होने के पात्रता रखने वाले लोग नाक सिकोड़कर बोले, छी! डर गया। ऐसे पत्र लिखने की बजाय शिवाजी मर जाता तो अच्छा था। मूर्खों, अगर तुम समझते थे कि बीजापुर के मार्ग में गोवध होते देख चिढ़कर जिसने बचपन में ही उस मुसलमान कसाई को शिरच्छेद कर दिया, जिसने अफ़ज़ल खान को मार डाला, शाहिस्ता खान को शासित किया, जो स्वामी रामदास का पट्ट शिष्य था, अखिल हिंदू राष्ट्र की मूर्तिमंत महत्वाकांक्षा था, अगर तुम मानते हो कि वह शिवाजी तुम जैसे गुलामी के नरक में जीते जी मरने वाले लाखों वीर्यशाली मच्छरों से कायर था, तो तुम लोग ही इस धर्म युद्ध में, स्वातंत्र्य युद्ध में उसके अधिक शत्रु दिखाते। शाहिस्ता को भगाकर पांचों शाहियों को सत्कार शिवाजी ने यह पत्र लिखा तो इसलिए कि वह बाद में उचित अवसर पर दक्षिण की इन पांचों शाहियों के और मुगलों के प्रमुख मुसलमान सत्ता को मिट्टी में मिलाया जा सके। तुम भी अगर शाहिस्ता खान को शासित करते, इन पांचों मुसलमान सत्ताओं से लोहा लेते और फिर भी ऐसा एक भी पत्र नहीं लिखते, तब शायद कोई तुम्हारी इन बचकानी बातों का समर्थन करता। एक तरफ तो तुम कहते हो कि शिवाजी मर जाता तो अच्छा होता और दूसरी तरफ स्वदेश के लिए तुम अपने रक्त का एक बूंद नहीं दे सकते। इतना ही नहीं, देश के शत्रु की आजीवन सेवा करने में ही तुमने अपनी वीरता मानी। तुमने तो धर्म युद्ध में भाग लेने की हिम्मत नहीं, और अगर दूसरा कोई देश शत्रु पर वार करना चाहता है तो उस देश शत्रु की क्रोध भरी हुंकार सुन तुम मारे डर के घर के दरवाजे बंद कर चूड़ियां पहन चूल्हे के पास जा बैठते हो। ऐसे में तुम जैसे लोग शिवाजी की कायरता पर हंसे तो हंसे, अपनी बला से इतिहास तो यही कहेगा कि ऐसे लाखों लोगों के हंसने से या उनके जीने मरने से मेरा कोई सरोकार नहीं। मुसलमानी धर्म रक्षक शिवाजी को बादशाह ने पत्र लिखा, बादशाह से मुलाकात कीजिए और उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। शिवाजी महाराज ने खून का यह घूंट भी पी लिया, बादशाह से मिलने का निश्चय किया। वहां जाने पर औरंगजेब ने शिवाजी को अपने दरबार में 5 हाजिरी मनसबदारों की कतार में खड़ा किया। जिस शिवाजी ने पूरे हिंदुस्तान पर अपना अधिकार जताया था, उसका इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता था। अंदर ही अंदर दबाया क्षत्रिय तेज उफन कर बाहर आने लगा। शिवाजी के चेहरे पर गुस्से से तमतमाया मारे क्रोध के शिवाजी कुछ बुदबुदाए, फिर भी उन्होंने क्रोध की तलवार को सहनशक्ति की म्यान में रखने की कोशिश की। वे उनके दिए गए मकान की ओर चले गए, पर वहां मकान ही बंदी गृह हो गया। शिवाजी पर सशक्त सिपाहियों के पहरे लगे। यह ऐसा समय था जब अपने अंगीकृत कार्य की तरफ जाने के लिए हिंदू स्वातंत्र श्री के भावी राज मंदिर में घुसने के लिए एक छोटा सा दरवाजा खुला था। उस दरवाजे से गर्दन झुकाकर, शरीर सिमटकर, अभिमान को भुलाकर ही जाया जा सकता था। अब अगर शिवाजी कहते कि मैं गर्दन को कभी नहीं झुकाऊंगा, जान भले ही जाए, मैं हिंदू स्वतंत्रता के ध्वज को हाथ में उठाए सीना तान कर ही जाऊंगा, तो उनका यह कृत्य प्रशंसनीय भले ही होता, पर अभिनंदनीय कदापि न होता। इसलिए शिवाजी महाराज ने उस छोटे से दरवाजे से हिंदू राजश्री मंदिर जाने का निश्चय किया। जो भी पहरेदार उन पर पहरा देता, उसकी वे स्तुति पाठ गाते। कहाँ चला गया? उसकी वे स्तुति पाठ गाते। हाँ, किसी को बड़े बड़े पिटारे भर भर कर मिठाई भेजते तो मुसलमान सरदारों को संदेश भेजते कि मैं मुसलमानी धर्म का रक्षक हूँ, मैं बादशाह से कभी वैर नहीं करूँगा, मैं बादशाह का अपराधी हूँ। और एक दिन पिटारे के पेड़े, बर्फी, मिठाई और अफीम खाकर धुत हुए पहरेदारों को छकाकर महाराज 9-2-11 हो गए।
उस दिन बहुत सारे पिटारे भेजे जा रहे थे। उनमें से एक पिटारे में ऊपर था भूसा, नीचे भी भूसा, ऊपर मिठाई, नीचे भूसा मेवा, और उनके बीच बदन सिकोड़कर बैठे थे शिवाजी महाराज। अगर उसी समय वे पहरेदार के हाथों पकड़े जाते तो उनकी यह स्थिति देख औरंगजेब ठाके मारकर कहता, बेशक यह बेशरम एक पहाड़ी चूहा है, देखो कैसे चूहे की माफिक छिपकर बैठा है। पर उस समय चूहे के माफिक होना ही शौर्य था। उस समय सिंह गर्जना करना मूर्खता की परिसीमा होती। कुछ महीनों के अंतराल में महाराज सुरक्षित रूप से रायगढ़ पहुंचे और तब आई सिंह गर्जना की बेला। पहाड़ों से, दरों से तोपें गरज उठी। महाराष्ट्र की यह सिंह गर्जना सुन औरंगजेब पहले जिस तुच्छता से चूहा कहता, उसी को गुस्से का से शैतान कहने लगा। थोड़े ही दिनों में महाराज ने रायगढ़ पर हिंदुओं के साम्राज्य की नींव डाली। रायगढ़ पर हिंदुओं का स्वतंत्र ध्वज फहरा उठा। गो ब्राह्मण के पालन करता श्री छत्रपति शिवाजी महाराज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। औरंगजेब की छाती पर मूंग डालकर उन्होंने हिंदू पद पातशाही की स्थापना की। जयसिंह को शरणागति का पत्र लिखना शिवाजी का राजनीतिक पैंतरा था। इस बात से अनजान लोग उन पर छी थू कह रहे थे कि छी शरण गया, उसने शत्रु के पांव पकड़े। पर शिवाजी ने शत्रु के पांव पकड़े थे तो उन्हें खींचकर शत्रु के नीचे गिराने के लिए। इस एक पैंतरे का उपयोग कर शिवाजी ने वह कर दिखाया कि हरिद्वार से कन्याकुमारी तक की हिंदू जनता तालियां पीट पीट कर गरजने लगी। गरज रही हैं, गरजती रहेगी। शाबाश रे वीर, क्या दाव मारा, शत्रु को धोबी पछाड़ दी। यह था शिवाजी का दुष्शत्रु के साथ व्यवहार। पर उनका शिष्टों के, साधुओं के साथ का व्यवहार कैसा था? रामदास जी कहते हैं, आचारशील, विचारशील, न्यायशील, धर्मशील, सर्वज्ञ, सुशील, सबका दुख दर्द जानने वाला राजा। शिवाजी ऐसा राजा था जिसने इतनी मुश्किल से पाया राज्य कागज के टुकड़े पर राम का कहकर स्वामी रामदास को झोली में डाल दिया और स्वयं हिंदू धर्म के लिए फकीरी स्वीकार कर ली। आदान ही विसर्गाय संता सता, वापस पढ़ता हूँ। आदान ही विसर्गाय सता वारी मुचामीफ। अगर साधे पवित्र हो तो उसके लिए दिखाई गई शूरता तथा नम्रता, रन तथा शरण दोनों ही पवित्र हैं। पवित्रम साध्य की सिद्धि के लिए जो साधन अपरिहार्य है तथा अंत में मनुष्य जाति के लिए लाभदायक हो, उनका उपयोग पवित्र ही है। हिंदू धर्म की पूर्णा जीवन कर स्वराज्य प्राप्त करना अगर न्याय है, धर्म है, ईश्वरीय संपत्ति का वरदान है, तो उसकी सिद्धि के लिए मैं शेर के जबड़े में हाथ डाल उसके दांत गिनने का दुष्कार शौर्य करूंगा। पर अगर कभी यह शौर्य हानिकारक हो तो मैं भयंकर कालसर्प पर जादू करने वाली नम्रता की मंजुल बीज बजाने का काम भी बड़ी गंभीरता से करूंगा। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए भगत कार्य भगत भगवत कार्य के लिए, जनता के कल्याण के लिए कभी मैं बलि का दुर्बल लगने वाली वामन मूर्ति बनूंगा। जरासंध की नगरी में मैं महाद्वार से विजय वाग बजाते हुए जाने की मूर्खता कदापि नहीं करूंगा। काल यवन के सामने से मैं रफू चक्कर हो जाऊंगा। मुचुकुंद की गुफा में छिप जाऊंगा। भीम की तरह रसोई बनूंगा। पर अवसर हाथ आते ही मैं अचानक पलटकर जिस क्रोध से श्री राम रावण पर टूट पड़े थे, उसी क्रोध से शत्रु पर टूट पड़ूंगा। नरसिंह की तरह धीर गंभीर रूप लूंगा। अभिमन्यु की तरह विजय की आशा न करते हुए व्यू में घुसूंगा, फिर चाहे मारा ही क्यों ना जाऊं। शिवाजी राजे की राजनीति का यह सूत्र था। इसलिए औरंगजेब जैसे कपटी, बाप को बाप न मानने वाले मुसलमान बादशाह से टक्कर लेकर वे हिंदू पद पातशाही की स्थापना कर सके। शिवाजी महाराज की यशस्वी राजनीति का मर्म था कातर्य केवला नीति, शौर्य
श्वापदचेष्टितम् अतः सिद्धिं समेताभ्या मुभाभ्या मणि मणिवेश्य सह। इसी नीति सूत्र पर अमल कर शिवाजी स्वराज की स्थापना कर सके, शिवाजी शिवाजी बन सके।